गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने इरिगेशन सिस्टम देखी थी। इरिगेशन के अंदर वेल, कैनाल, फिर रिवर लिफ्ट सिस्टम, टैंक और लास्ट में हम लोगों ने क्या देखे थे स्टूडेंट? चेक डैम देखे थे। आज हम लोग जाएंगे क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर का स्टूडेंट। गुड हार्वेस्ट लेना है, हायर यील्ड लेना है, तो हमें क्या करने पड़ेंगे भाई? क्रॉप को जो हम लोग ग्रोइंग करते हैं वो ग्रोइंग के डिफरेंट वे, अलग अलग वे हमें क्या करने पड़ेंगे भाई? यूज करेंगे। यानी कि क्रॉप को ग्रोइंग करने के डिफरेंट वे हम लोग यूज करेंगे, तो उससे हम लोग क्या कर पाएंगे स्टूडेंट? मैक्सिमम बेनिफिट ऑब्टेन कर पाएंगे। कि भाई उसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट? कभी हम लोग मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? तो पहले लिखो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ, पहले क्वेश्चन लिखो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ मिक्स्ड क्रॉपिंग। ये 2 मार्क की शॉर्ट नोट है कि भाई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ मिक्स्ड क्रॉपिंग। दूसरी शॉर्ट नोट लिखो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ इंटर क्रॉपिंग। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ इंटर क्रॉपिंग। ये दोनों मोस्ट आईएमपी शॉर्ट नोट है स्टूडेंट। कभी मिक्स्ड क्रॉपिंग, जनरली फार्मर लोग जो क्रॉपिंग पैटर्न यूज करते हैं स्टूडेंट, तो लाइक रेनी सीजन हो तो कॉटन लगाते हैं, विंटर सीजन में व्हीट लगाते हैं और समर सीजन के अंदर ग्रीन ग्राम लगाते हैं। ये इनकी पैटर्न होती है। बट स्टूडेंट कभी कभी क्या होता है कि भाई सपोज विंटर सीजन में ज्यादा बारिश आई तो जो कॉटन के प्लांट है वो बेचारे क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसके कारण उसका क्रॉप प्रोडक्शन हो पाता नहीं है, जिसके कारण फार्मर को क्या होता है स्टूडेंट? लॉस्ट होता है। तो इससे बेटर है कि भाई गुड हार्वेस्ट करने के लिए एक ही पीस ऑफ लैंड के अंदर एक से ज्यादा, एक ही सीजन के अंदर, कि भाई एक ही पीस ऑफ लैंड के अंदर एक ही सीजन के अंदर एक से ज्यादा क्रॉप को हम लोग एक ही साथ में ग्रो करें, तो इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलते हैं। लाइक सपोज समझो कि भाई पूरा पीस ऑफ लैंड या कोई भी क्रॉप लगाए तो उसकी रो होती है कि भाई एक रो हम लोग लगाएंगे मेज की, एक रो लगाएंगे कॉटन की और इसके बाजू में एक रो किसकी लगाएंगे भाई? ग्रीन ग्राम या तो ब्लैक ग्राम यानी कि उर्द की लगाएंगे। तो भाई एक ही सीजन ये तीनों क्रॉप है वो रेनी सीजन के अंदर होते हैं स्टूडेंट। तो भाई आपका खेत है, खेत के अंदर एक रो किसकी लगाएंगे? मेज की, उसके बाजू में दूसरी रो किसकी लगाएंगे? कॉटन की, उसके बाजू में तीसरी रो किसकी लगाएंगे? उर्द यानी कि ब्लैक ग्राम के क्या लगाएंगे स्टूडेंट? रो बनाएंगे। इसका बेनिफिट क्या होता है कि भाई सपोज ज्यादा बारिश आ गई या तो कुछ ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशन हो गई या तो कुछ ऐसे डिसीज स्प्रेड हो गए, ये तीन में से कोई एक क्रॉप भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो बाकी के 2 क्रॉप में से आपको क्या मिलेगा भाई? क्रॉप प्रोडक्शन मिलेगा। यानी कि सपोज हम लोग ओनली कॉटन लगाते हैं तो कॉटन की 2 रो के बिटवीन में स्टूडेंट मिनिमम 5 फीट की जगह रखनी पड़ती है। भाई कॉटन की रो लगाए तो 2 रो के बिटवीन में क्या करनी पड़ती है स्टूडेंट? 5 फीट की दोनों के बिटवीन में स्पेस रखनी पड़ती है। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग करेंगे तो उससे बेनिफिट क्या होगा? एक ही सीजन के अंदर एक ही पीस ऑफ लैंड में से आप क्या कर पाओगे स्टूडेंट? 3 बार एक ही सीजन के अंदर 3 क्रॉप का आपको प्रोडक्शन मिलेगा। यानी कि जो यील्ड है वो क्या होगा स्टूडेंट? इंक्रीज हो जाएगा। कोई भी क्रॉप प्रोडक्शन लॉस हो गया तो जो पूरे क्रॉप प्रोडक्शन में लॉस होता है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? मिनिमाइज हो जाएगा। लाइक देखो आपने मेज लगाए, उसके बाजू में कॉटन लगाया, उसके बाजू में उर्द लगाया, तो उससे बेनिफिट क्या है? उर्द है वो लेग्यूमिनोज प्लांट है स्टूडेंट, उसकी लाइफ साइकिल 60 डेज की होती है
मेज की 90 डेज की होती है और जो कॉटन है उसकी 6 मंथ की लाइफ साइकिल होती है, यानी कि 180 डेज की लाइफ साइकिल होती है। जो उर्द लगाए आपने वो क्या है भाई, लेग्यूमिनोज प्लांट है। वो क्या करेंगे, उसको कोई भी टाइप के फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती है। वो एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर क्या करते हैं स्टूडेंट, फिक्स करते हैं। हम लोग नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ चुके हैं कि भाई वो लेग्यूमिनोज प्लांट है, एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन को वो सॉइल के अंदर क्या करता है भाई, फिक्स करता है, जिसके कारण सॉइल को वो नाइट्रोजन से क्या कर देता है स्टूडेंट, रीच कर देता है। और वो जो नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन का यूज कौन करता है स्टूडेंट, एक मेज भी यूज करती है, क्योंकि उर्द के एक बाजू में मेज की रो है, दूसरी बाजू में किसकी रो है भाई स्टूडेंट, कॉटन की रो है। ये दोनों नाइट्रोजन का यूज करते हैं, जिसके कारण बेनिफिट कौन सा होगा स्टूडेंट, कि आपको लेस अमाउंट में फर्टिलाइजर देने पड़ेंगे। सेकंड नंबर, भाई सपोज अकेले कॉटन हमने पूरे फार्म के अंदर लगा दिए, तो दोनों रो के बिटवीन में 5 फीट की जगह रह गई। वो 5 फीट की जगह के अंदर वो तो खुली रहेगी, उधर भी पानी जाएगा, उधर भी हमें फर्टिलाइजर जो डालेंगे वो वहां पर भी स्प्रेड हो जाएंगे। तो उससे क्या होता है, वो पीस ऑफ लैंड जो ओपन रहेगी 5 फीट की, वहां पर वीड्स से निकल आती है स्टूडेंट। वो वीड्स को रिमूव करने का खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि जितनी स्पेस खुली रहेगी उतनी वीड्स क्या होगी भाई, मोर अमाउंट के अंदर ग्रो होगी। यानी कि मिक्स्ड क्रॉपिंग करेंगे तो जो वीड्स से निकल आती है, यानी कि पूरी आपके पास जितनी पीस ऑफ लैंड है उतनी क्या हो जाएगी भाई, यूज हो जाएगी, और आप मैक्सिमम हायर यील्ड क्या कर पाओगे स्टूडेंट, ऑब्टेन कर पाओगे। ये मिक्स्ड क्रॉपिंग का क्या है भाई, सबसे बड़ा बेनिफिट है। एक ही सीजन में 3 क्रॉप प्रोडक्शन होगी, यानी कि आपका जो यील्ड है वो यील्ड क्या होगा स्टूडेंट, इंक्रीज हो जाएगा। कभी मिक्स्ड क्रॉपिंग मीन्स एक ही सीजन के अंदर एक ही पीस ऑफ लैंड के अंदर 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप हम लोग ग्रो करें, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मिक्स्ड क्रॉपिंग। इसके एग्जाम्पल इसके साथ में कौन से क्रॉप लगा सकते हो आप, वीट प्लस ग्राम, यानी कि वीट के साथ में ग्राम लगाओ, ग्रीन ग्राम लगाओ। सेकंड नंबर, वीट प्लस मस्टर्ड लगाओ। ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली के साथ में सनफ्लावर लगाओ। तो इससे आपका जो यील्ड है वो क्या होगा स्टूडेंट, इंक्रीज होगा। और इसके कारण क्या होगा भाई, कभी मिक्स्ड क्रॉपिंग करोगे तो इससे जो क्रॉप फेलर का जो रिस्क है वो रिस्क क्या होगा भाई, रिड्यूस होगा, और आप क्या कर पाओगे भाई, हायर यील्ड क्या कर पाओगे भाई, ऑब्टेन कर पाओगे। तो स्टूडेंट 207 पेज के ऊपर क्रॉपिंग पैटर्न में जो सेकंड नंबर का पैराग्राफ है वो मिक्स्ड क्रॉपिंग में लिखोगे, बराबर है। अब इंटर क्रॉपिंग की बात करें स्टूडेंट, तो पेज घुमाओगे आप लोग, 208 पेज के ऊपर जाओगे, जो ऊपर फिगर के ऊपर फर्स्ट नंबर का पैराग्राफ है वो इंटर क्रॉपिंग की शॉर्ट नोट है, बराबर है। जो फर्स्ट पैराग्राफ है 208 पेज के ऊपर वो इंटर क्रॉपिंग की शॉर्ट नोट है स्टूडेंट, बराबर है। तो अब देखेंगे इंटर क्रॉपिंग, कभी इंटर क्रॉपिंग किसको बोलेंगे, कभी एक ही पीस ऑफ लैंड के अंदर 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप, एक ही पीस ऑफ लैंड के अंदर 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप कोई परफेक्ट, हम लोग कोई परफेक्ट पैटर्न के अंदर ग्रो करेंगे, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इंटर क्रॉपिंग। लाइक देखो 4-5 रो हम लोगों ने कॉलीफ्लावर की बनाई, 4-5 रो किसकी बनाई भाई, कॉबीज की बनाई, 4-5 रो किसकी बनाई भाई, वेजिटेबल लगाए तो टमाटर की लगाई। ये जो है इसको क्या बोलते हैं भाई, इंटर क्रॉपिंग। तो भाई 4-5 रो किसकी लगाई, कॉलीफ्लावर की लगाई, 4-5 रो किसकी लगाई, कॉबीज की लगाई, फिर से 4-5 रो है वो किसकी लगाई, टमाटर की लगाई, इसके बाजू में 4 से 5 रो किसकी लगाई भाई, कॉलीफ्लावर की, इसके बाजू में 4 से 5 रो है वो कॉबीज की लगाई, इसके बाजू में 4 से 5 रो है वो किसकी लगाई भाई, हम लोगों ने फिर से टमाटर की लगाई। यानी कि एक प्रॉपर पैटर्न के अंदर एक ही पीस ऑफ लैंड के अंदर 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप हम लोग ग्रो करवाए, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इंटर क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या है भाई, एक एक रो आती है, कि भाई एक रो कॉटन की, एक रो मेज की, एक रो उर्द यानी कि ब्लैक ग्राम की,
वाइल इंटरक्रॉपिंग में क्या है भाई कि भाई 4-5 रो कॉलीफ्लावर, 4-5 रो कॉबेज, 4-5 रो किसकी लगाएंगे, टमाटर की लगाएंगे। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इंटरक्रॉपिंग। यानी कि इंटरक्रॉपिंग इज ग्रोइंग 2 or more crop simultaneously on the same field in a definite pattern। नीचे फिगर है, अगर आप चाहो तो एग्जाम के अंदर फिगर बना सकते हो कि भाई एक ही पीस ऑफ लैंड के अंदर कोई प्रॉपर पैटर्न के अंदर, डेफिनेट पैटर्न के अंदर हम लोग 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप लगाए, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। तो भाई अ फ्यू रो ऑफ वन क्रॉप alternate with a few row of a second crop and alternate a few row of a third crop। यानी कि कुछ रो फर्स्ट क्रॉप की, कुछ रो सेकंड क्रॉप की, फिर फर्स्ट क्रॉप, फिर सेकंड क्रॉप, फिर फर्स्ट क्रॉप, फिर सेकंड क्रॉप, ऐसे आप लगाते लगाते जाओ तो वो क्या हो गया भाई, इंटरक्रॉपिंग हो गया। मैंने अभी आपको समझाया कि भाई 5 रो हम लोगों ने कॉलीफ्लावर लगाई, 5 रो कैबेज की लगाई, 5 रो किसकी लगाई, टमाटर की लगाई। यानी कि इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इंटरक्रॉपिंग। फॉर एग्जाम्पल सोयाबीन, तो भाई सोयाबीन की 4-5 रो बनाएंगे, इसके बाजू में 4-5 रो किसकी बनाएंगे, मेज की। या तो फिंगर मिलेट यानी कि बाजरा की 4-5 रो, और इसके बाजू में काउपी यानी कि लोबिया की क्या बनाएंगे भाई, 4-5 रो। फिर से 4-5 रो बाजरा की लगाएंगे, फिर से 4-5 रो किसकी लगाएंगे भाई, काउपी मीन्स लोबिया की लगाएंगे। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। क्रॉप हम लोग ऐसे सिलेक्ट करेंगे कि भाई जो भी क्रॉप हम लोग, अभी मैंने आपको समझाया कि भाई 1 रो कॉटन, 1 रो मेज, 1 रो ब्लैक ग्राम। कभी क्रॉप हम लोग ऐसे सिलेक्ट करेंगे जिससे जो भी क्रॉप हम लोग लगाए इनको लेस अमाउंट के अंदर न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़े। कभी लेस अमाउंट के अंदर न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़े, कभी एक कॉटन लगाया, एक मेज लगाया, एक ब्लैक ग्राम लगाया, फिर से कॉटन आया, फिर से मेज आया, फिर से ब्लैक ग्राम आया। ऐसे अगर आप क्रॉप लगाओगे तो क्या होगा स्टूडेंट, जो ब्लैक ग्राम है वो लेग्यूमिनोज प्लांट है, वो क्या करेगा भाई, एटमोस्फियर में से नाइट्रोजन को वो सॉइल के अंदर क्या करेगा भाई, फिक्स करेगा। वो नाइट्रोजन कौन यूज करेगा भाई, मेज यूज करेगी। फिर बाजू में कौन है भाई, कॉटन है, वो दोनों क्या करेंगे भाई, यूज करेंगे। जिसके कारण आपको जो फर्टिलाइजर देने पड़ते, जो न्यूट्रिएंट देने पड़ते हैं, वो न्यूट्रिएंट लेस अमाउंट में देने पड़ेंगे। यानी कि आपकी जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट क्या हो जाएगी स्टूडेंट, मिनिमाइज हो जाएगी। यानी कि द क्रॉप आर सिलेक्टेड सच दैट द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट आर डिफरेंट। क्रॉप ऐसे सिलेक्ट करेंगे कि भाई हर एक की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए भाई, डिफरेंट होनी चाहिए। दिस एंश्योर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट सप्लाइड एंड ऑल्सो प्रिवेंट पेस्ट एंड डिसीज फ्रॉम स्प्रेडिंग टू ऑल दी प्लांट बिलोंगिंग टू वन क्रॉप इन अ फील्ड। यानी कि हम लोग डिफरेंट पैटर्न के अंदर अलग अलग टाइप के क्रॉप लगाएंगे तो उससे क्या होगा भाई, जो न्यूट्रिएंट है हम लोग जो फर्टिलाइजर देंगे वो फर्टिलाइजर का मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होगा स्टूडेंट, यूज हो जाएगा। और सेकंड नंबर, इससे क्या होगा, एक क्रॉप के ऊपर जो डिसीज या तो पेस्ट आती है उससे दूसरा जो क्रॉप है उसको क्या करेगा स्टूडेंट, प्रिवेंट करेगा। और अगर आप क्या कर पाओगे भाई, पेस्ट और डिसीज को कंट्रोल कर पाए तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम यील्ड क्या कर सकते हो भाई, ऑब्टेन कर सकते हो। दिस वे बोथ क्रॉप कैन गिव बेटर रिटर्न। यानी कि 2 क्रॉप लगाए तो दोनों क्रॉप आपको क्या देंगे भाई, बेटर रिटर्न देंगे। तो इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इंटर क्रॉपिंग बोलते हैं। यहां तक आपको लिखना है। अब लिखो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ क्रॉप रोटेशन। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन। तो स्टूडेंट क्रॉप रोटेशन किसको बोलेंगे, कि भाई एक ही पीस ऑफ लैंड के अंदर डिफरेंट सीजन के अंदर हम लोग डिफरेंट क्रॉप लगाएंगे, जिसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। कि भाई अलग अलग सीजन के अंदर
एक ही पीस ऑफ लैंड के अंदर डिफरेंट टाइप के क्रॉप, और वो भी प्रॉपर टाइम के ऊपर और प्रॉपर रोटेशन में लगाने। प्रॉपर प्लांट को आपको क्या करना पड़ेगा भाई, चूज करना पड़ेगा। लाइक रेनी सीजन के अंदर हम लोग क्या लगाते हैं स्टूडेंट, कॉटन का प्लांट लगाते हैं, जिसको मोर अमाउंट में किसकी जरूरत पड़ती है भाई, न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है। सेम वो कॉटन का प्लांट निकल गया, फिर विंटर सीजन आई, विंटर सीजन के अंदर हम लोग वीट लगाते हैं। वीट को भी मोर अमाउंट में किसकी जरूरत पड़ती है भाई, न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है। यानी कि अब आपकी सॉइल के अंदर क्या हो गया स्टूडेंट, न्यूट्रिएंट लेस हो गए। तो अब समर सीजन के अंदर क्या करेंगे नेक्स्ट, तो भाई मार्च महीने के बाद समर सीजन आ जाती है। समर सीजन के अंदर ग्रीन ग्राम लगा दो, तो वो लेग्यूमिनोज प्लांट है। कौन सा प्लांट है स्टूडेंट, लेग्यूमिनोज प्लांट है। और ये लेग्यूमिनोज प्लांट क्या करेगा स्टूडेंट, के एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर वो फिक्स करेगा, जिसके कारण फिर से आपकी जो सॉइल है वो क्या होगी भाई, न्यूट्रिएंट रिच हो जाएगी। स्टूडेंट कोई भी क्रॉप को सबसे ज्यादा अमाउंट में, अगर कोई भी क्रॉप को सबसे ज्यादा अमाउंट में अगर कोई न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है तो वो न्यूट्रिएंट है स्टूडेंट कौन सा, नाइट्रोजन है। कौन सा है स्टूडेंट, नाइट्रोजन। यानी कि आप प्रॉपर टाइम के ऊपर और प्रॉपर क्या करोगे भाई, क्रॉप को रोटेट करोगे, उससे आप क्या कर पाओगे भाई, गुड हार्वेस्ट कर पाओगे। बाकी सपोज आप समझो कि भाई आपकी मम्मी आपको सुबह में भी पोटैटो की सब्जी दे, दोपहर को भी पोटैटो की सब्जी दे, भले आपको पोटैटो की सब्जी अच्छी लगती है, आप में से 90% को पोटैटो दो तो कोई बोलता नहीं है, बट सुबह दोपहर शाम पोटैटो की सब्जी आपकी मम्मी दिया करेगी, तो क्या होगा भाई, कि भाई 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन 1 महीने तक अच्छा लगेगा, मुझे तो 2 दिन के बाद भी अच्छा नहीं लगेगा, बट उसके बाद में क्या होगा, आपकी बॉडी, आप पोटैटो आपकी थाली में आएंगे और आप गुस्से हो जाओगे, और एक ही सब्जी खाया करेंगे, उससे हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा स्टूडेंट, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, हमारा प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा, हमारी बॉडी को क्या होगी भाई, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होगी। तो स्टूडेंट सेम एक ही पीस ऑफ लैंड के अंदर एक ही टाइप का हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन करे जाए, तो उससे क्या होगा स्टूडेंट, जो सॉइल है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो न्यूट्रिएंट क्या होगी स्टूडेंट, लेस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, लेस। और इसके कारण हमें क्या करना चाहिए भाई, प्रॉपर क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। तो 15.2 फिगर के नीचे जो पैराग्राफ है वो क्रॉप रोटेशन का पैराग्राफ है, यानी कि उसकी डेफिनेशन है द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन अ प्री प्लांट सीजन। यानी कि एक अलग अलग सीजन के अंदर प्री प्लानिंग करके अलग अलग क्रॉप हम लोग एक ही पीस ऑफ लैंड के अंदर ग्रोइंग करवाएंगे। तो भाई एक ही पीस ऑफ लैंड के अंदर प्री प्लानिंग करके अलग अलग सीजन के अंदर हम लोग डिफरेंट क्रॉप क्या करेंगे भाई, ग्रोइंग करवाएंगे। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, क्रॉप रोटेशन। लाइक आपकी मम्मी घर में खाना बनाती है, मंडे टू संडे कभी भी कोई भी सब्जी या वेजिटेबल एक वीक के अंदर फिर से कभी भी वो वेजिटेबल रिटर्न होता नहीं है, यानी कि रिपीट होता नहीं है कि भाई मंडे को अलग, ट्यूसडे को अलग, वेडनेसडे को अलग, थर्सडे को अलग, फ्राइडे को अलग, सैटरडे को अलग, संडे को दाल ढोकड़ी होती है कि नहीं होती है। लगभग आप में से सबके घर में दाल ढोकड़ी बनती होगी। यानी कि जैसे मम्मी मॉर्निंग इवनिंग मॉर्निंग इवनिंग मॉर्निंग इवनिंग लाइक वीक के 7 दिन क्या करती है भाई, अलग अलग खाना आपको खिलाती है, वैसे हमें भी क्या करना पड़ेगा भाई, एक ही पीस ऑफ लैंड के अंदर प्री प्लानिंग कर। मम्मी भी क्या करती है भाई, प्री प्लानिंग करती है। पापा जब भी नौकरी से आते हैं तो मम्मी पूछती है आज खाने में क्या बनाओ। अब सुनो, आपको भी इन फ्यूचर के अंदर यहां से गुजरना पड़ेगा, मैं तो गुजर रहा हूं, आपके पापा भी गुजर रहे। जब भी पापा नौकरी से आते हैं शाम को, मम्मी बोलती है आज खाने में क्या बनाओ। मम्मी का तो प्री प्लानिंग होता है, पापा बोले ये बनाओ, मम्मी के नहीं ये वाला बनाती हूँ। ऐसे करते करते मम्मी ने जो नक्की किया हो वही क्या करती है भाई, खाने में बनाती है। भले पापा कुछ भी बेचारे एडवाइस दे,
बट उनका क्या होता है भाई, प्री प्लानिंग होता है और वो प्लानिंग के हिसाब से क्या करती है भाई, खाना पकाती है। यानी कि प्री प्लानिंग करके पूरे वीक में आपको अलग अलग टाइप का भोजन परोसती है। वैसे एक ही पीस ऑफ लैंड के अंदर प्री प्लानिंग करके अलग अलग सीजन के अंदर डिफरेंट क्रॉप को ग्रोइंग करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। यानी कि द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड, ऑन अ पीस ऑफ लैंड, अ प्री प्लान्ड सक्सेशन इज नोन एज द क्रॉप रोटेशन। स्टूडेंट एक मार्क में ये डेफिनेशन भी आ सकती है कि भाई व्हाट इज क्रॉप रोटेशन, तो द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन अ प्री प्लान्ड सक्सेशन इज नोन एज अ क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन किसके ऊपर डिपेंडेबल है स्टूडेंट, कि भाई क्रॉप डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन, कि भाई क्रॉप ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंडेबल है। क्रॉप रोटेशन इज डन फॉर डिफरेंट क्रॉप कॉम्बिनेशन। मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी कि भाई रेनी सीजन के अंदर कॉटन लगाएंगे, विंटर सीजन के अंदर व्हीट लगाएंगे, समर सीजन के अंदर ग्रीन ग्राम लगाएंगे, फिर से रेनी सीजन के अंदर मेज लगाएंगे, फिर उसके बाद में व्हीट लगाएंगे, उसके बाद में फिर से ग्रीन ग्राम लगाएंगे। यानी कि ऐसे आप क्रॉप रोटेशन करोगे तो क्या होगा भाई, हायर यील्ड ऑब्टेन कर पाओगे और आपकी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो फर्टिलिटी भी क्या होगी स्टूडेंट, मेंटेन होगी। द अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड इरिगेशन फैसिलिटीज डिसाइड द चॉइस ऑफ द क्रॉप टू बी कल्टिवेटेड आफ्टर वन हार्वेस्ट। यानी कि क्रॉप रोटेशन किसके ऊपर डिपेंडेबल है स्टूडेंट, कि भाई एक तो मॉइस्चर के ऊपर और आपके पास कैसी इरिगेशन की सिस्टम प्रेजेंट है। आपके पास लॉट ऑफ अमाउंट के अंदर वाटर प्रेजेंट है या लेस अमाउंट के अंदर वाटर प्रेजेंट है, उसके ऊपर से आप क्रॉप को क्या कर सकते हो भाई, चॉइस कर सकते हो। यानी कि एक हार्वेस्ट के बाद दूसरे क्रॉप को वहां पर क्या करवा सकते हो भाई, ग्रोइंग करवा सकते हो। इफ क्रॉप रोटेशन इज डन प्रॉपरली देन 2 or 3 क्रॉप कैन बी ग्रो इन अ ईयर विथ गुड हार्वेस्ट। यानी कि क्रॉप रोटेशन उसको प्री प्लान करोगे, प्रॉपर सिलेक्शन करोगे तो एक ही ईयर के अंदर आप 2 या 3 क्रॉप क्या कर सकते हो भाई, ले सकते हो। लाइक विंटर में मॉनसून सीजन के अंदर क्या लगाएंगे भाई, मेज, विंटर में क्या लगाएंगे स्टूडेंट, व्हीट, और समर सीजन में क्या लगाएंगे, ग्रीन ग्राम। 60 डेज की उसकी लाइफ होती है। फिर नेक्स्ट सीजन में कॉटन, उसके बाद में व्हीट, फिर से ग्रीन ग्राम। यानी कि एक साल के अंदर आप क्या कर सकते हो भाई, 3 बार क्रॉप रोटेशन कर सकते हो। बोलो स्टूडेंट, अब लिख पाओगे 3 शॉर्ट नोट आई। फर्स्ट आई कौन से भाई, मिक्स्ड क्रॉपिंग, फिर इंटर क्रॉपिंग, और इसके बाद में कौन सी आई स्टूडेंट हमारी, क्रॉप रोटेशन। बराबर है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टूडेंट क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। कि भाई जो भी क्रॉप हमने अपने फील्ड में लगाया इसके ऊपर डिफरेंट टाइप की पेस्ट, डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट इफेक्ट करते हैं। वो पेस्ट और इंसेक्ट के सामने हमें अपने क्रॉप को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इसको प्रोटेक्ट करने की जो मेथड है इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। लाइक स्टूडेंट कोई भी क्रॉप आप लगाओगे, जैसे ही क्रॉप लगाते हो उसके साथ में वीड्स निकल आती है, अनवांटेड प्लांट। ये अनवांटेड प्लांट है, उनको प्रॉपर टाइम के ऊपर फार्म में से हमें क्या करना पड़ता है भाई, रिमूव करना पड़ता है। आप लोग पढ़ चुके हो कि भाई जो वीड्स है वो वीड्स क्या करते हैं भाई, हमारा जो मेन क्रॉप है वो मेन क्रॉप के साथ में क्या करते हैं भाई, मेन क्रॉप के साथ में सॉइल के लिए, फिर न्यूट्रिएंट के लिए, वाटर के लिए वो क्या करते हैं भाई, कंपटीशन करते हैं। हम लोग न्यूट्रिएंट देंगे तो मैक्सिमम यूज कौन कर लेते हैं, वीड्स कर लेते हैं। हम लोग वाटर देंगे तो मैक्सिमम यूज कौन कर लेते हैं, वीड्स कर लेते हैं। फिर मैक्सिमम जो सॉइल खुली पड़ी है उसका यूज कौन करते हैं भाई, वीड्स करते हैं। सनलाइट का मैक्सिमम यूज कौन कर लेते हैं भाई,
वीड्स कर लेते हैं और वो मेन क्रॉप के साथ में क्या करते हैं स्टूडेंट, कंपटीशन करते हैं। इसके कारण हमें प्रॉपर टाइम में ये जो वीड्स है, वीड्स को हमें क्या करनी चाहिए भाई, रिमूव करनी चाहिए। तो स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जाते हैं, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो फील्ड क्रॉप आर इन्फेस्टेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ weeds, इंसेक्ट, पेस्ट एंड डिसीज। कभी फील्ड क्रॉप है, वो फील्ड क्रॉप सबसे ज्यादा किससे इन्फेस्ट होते हैं स्टूडेंट, इन्फेक्टेड होते हैं। एक तो वीड से, सेकंड इंसेक्ट से, थर्ड पेस्ट से और डिसीज से। चारों को हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, कंट्रोल करना पड़ेगा। इफ वीड्स एंड पेस्ट are not controlled at a proper time, then they can damage the crop so much that the most of the crop is lost। यानी कि स्टूडेंट वेट्स और पेस्ट को हम लोग प्रॉपर टाइम के ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो वेट्स और जो पेस्ट है वो हमारे मोस्ट ऑफ क्रॉप को क्या कर देते हैं स्टूडेंट, लॉस्ट कर देते हैं। इसके कारण वेट्स, पेस्ट, डिसीज ये तीनों को प्रॉपर टाइम के ऊपर हमें क्या कर लेना चाहिए स्टूडेंट, प्रॉपर टाइम के ऊपर इनको हमें क्या कर देना चाहिए स्टूडेंट, कंट्रोल कर देना चाहिए। तो लिखो क्वेश्चन, व्हाट आर वेट्स, गिव द एग्जांपल ऑफ वेट्स। What are called weeds? Give an example of weeds। तो weeds किसको बोलते हैं भाई स्टूडेंट, the unwanted plant growing with main crop are called weeds। यानी कि ये एक टाइप के अनवांटेड प्लांट है जो हमारे मेन क्रॉप के साथ में स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, ग्रो हो जाती है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वीड्स बोलते हैं। डिफरेंट टाइप की वीड्स के एग्जांपल है जेंथियम जिसको क्या बोलते हैं भाई गोक्रो, पर्थेनियम जिसको क्या बोलते हैं भाई गाजर घास, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, गाजर घास, फिर साइप्रेनियस, फिर रोटेंडस यानी कि मोथा, ये सब क्या है भाई वीड्स के एग्जांपल है। तो व्हाट आर कॉल्ड वीड्स, तो अनवांटेड प्लांट ग्रोइंग विथ मेन क्रॉप, the unwanted plant growing with main crop are called weeds। नीचे के पैराग्राफ में यानी कि weeds are unwanted plant in the cultivated field। ऐसे डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, लिखो weeds की डेफिनेशन लिखो, the unwanted plant growing with main crop, the unwanted plant growing with main crop are called weeds। बराबर है। अब इसके एग्जांपल की नीचे अंडरलाइन करो, जेंथियम जिसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट गोखरू, फिर पर्थेनियम जिसको क्या बोलते हैं भाई गाजर घास, फिर क्या भाई साइप्रेनियस एंड रोटेंडस, ये किसके एग्जांपल है स्टूडेंट, वीड्स के एग्जांपल है। ये जो वीड्स है वो क्या करते हैं स्टूडेंट, जो हमारा मेन क्रॉप है वो मेन क्रॉप के साथ में सनलाइट के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, वाटर के लिए और जो सॉइल है उसके लिए वो क्या करते हैं स्टूडेंट, कंपटीशन करते हैं। मैं तो खेडूत हूं, मैंने देखा है स्टूडेंट कि भाई मेन क्रॉप बेचारा छोटा रह जाता है और ये जो वीड्स है वो क्या हो जाते हैं भाई बड़े बड़े हो जाते हैं। इसके कारण वीड्स को प्रॉपर टाइम के ऊपर हमें अपने फार्म में से रिमूव करना चाहिए। अगर प्रॉपर टाइम में रिमूव नहीं करेंगे तो हमारे मेन क्रॉप को ये क्या कर देते हैं स्टूडेंट, लॉस्ट कर देते हैं। क्लियर। तो लिखो दूसरा क्वेश्चन, वाई रिमूवल ऑफ weeds from cultivated fields, why removal of weeds from cultivated field is necessary during the early stage, तो भाई अर्ली स्टेज के अंदर लिख दिया क्वेश्चन स्टूडेंट, अर्ली स्टेज के अंदर वीड्स को हमें अपने फार्म में से क्यों रिमूव करना चाहिए।
क्योंकि उसका मेन कॉज है, देखो सेकंड लाइन में उसका आंसर है दे कॉम्पीट फॉर फूड, स्पेस, लाइट, और एक नया वर्ड ऐड करोगे न्यूट्रिएंट, ऐड कर दो न्यूट्रिएंट। दे कॉम्पीट फॉर फूड, स्पेस एंड लाइट, weeds take up nutrient and reduce the growth of the crop। यानी कि weeds क्या करती है भाई, हम लोग जो भी फर्टिलाइजर देंगे वो फर्टिलाइजर का मैक्सिमम यूज कौन कर लेते हैं स्टूडेंट, weeds कर लेते हैं, और हमारा जो मेन क्रॉप है वो मेन क्रॉप का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ को वो क्या करते हैं स्टूडेंट, रिड्यूस करते हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई 15 दिन के बाद देखने जाओगे आपका मेन क्रॉप इतना छोटा छोटा होगा और वीड्स इतनी बड़ी बड़ी हो जाएगी, यानी कि वो मेन क्रॉप को हम लोग जो भी न्यूट्रिएंट देंगे वो सभी न्यूट्रिएंट का वो क्या कर देते हैं स्टूडेंट, यूज कर देते हैं। यानी कि इसके कारण वीड्स को रिमूव करना, यानी कि सो द रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम कल्टिवेटेड फील्ड ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ क्रॉप ग्रोथ इज एसेंशियल फॉर गुड हार्वेस्ट। यानी कि आपको गुड हार्वेस्ट लेना है तो प्रॉपर टाइम के ऊपर अर्ली स्टेज में आपको अपने फील्ड में से क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, ये जो वीड्स है वो वीड्स को क्या करनी पड़ेगी भाई, रिमूव करनी पड़ेगी। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाउ इंसेक्ट एंड पेस्ट, हाउ इंसेक्ट एंड पेस्ट अटैक द प्लांट, हाउ इंसेक्ट एंड पेस्ट अटैक द प्लांट। यानी कि इंसेक्ट और पेस्ट कैसे प्लांट के ऊपर अटैक करते, उनको कैसे नुकसान पहुंचाते। तो स्टूडेंट सेकंड पैराग्राफ में उसका आंसर है कि भाई इंसेक्ट पेस्ट अटैक द प्लांट इन 3 वेज, 3 वेज के अंदर। वो सेकंड नंबर का पैराग्राफ पूरा आंसर में लिखना है कि भाई इंसेक्ट और जो पेस्ट है वो 3 वे के अंदर क्रॉप को क्या करते हैं, उसके ऊपर अटैक करते, उसको नुकसान करते। फर्स्ट नंबर जो इंसेक्ट या पेस्ट है वो क्या करती है भाई, उनके रूट, स्टेम और लीफ को कट कर देते। वो तीड़ का नाम सुना होगा आप लोगों ने, टिड्डी, बहुत सारी बार ये प्रेजेंट ईयर के अंदर आ गए, वो सब कुछ खा जाते हैं, लीफ ही खा जाते हैं, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस होता नहीं है और फिर क्रॉप प्रोडक्शन हो पाता नहीं है। यानी कि फर्स्ट नंबर, फर्स्ट वे कौन सा है भाई, कि भाई जो पेस्ट या तो इंसेक्ट है वो क्या करते हैं भाई, उनके रूट को खा जाते हैं, उनके स्टेम को खा जाते हैं, या तो क्या करते हैं भाई उसके लीफ को वो क्या कर जाते हैं भाई, कट कर देते हैं। सेकंड वे है कि भाई दे सक द सेल सेप फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के अलग अलग पार्ट में से प्लांट के लिए जो सेल सेप होता है वो सेल सेप को वो क्या कर लेते हैं भाई, सक कर लेते हैं। अगर सेल सेप को सक कर लेंगे तो प्लांट अपने आप क्या होगा भाई, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और थर्ड नंबर है ये जो इंसेक्ट और पेस्ट है वो क्या करते हैं भाई, इसके जो फ्रूट है वो फ्रूट के अंदर वो क्या कर देते हैं स्टूडेंट, होल कर देते हैं। लाइक आप जब भी फ्रूट लेने जाते हो फ्रूट को घुमा कर देखते हो, वेजिटेबल लेने जाते हो वेजिटेबल को घुमा कर देखते हो, तो उसके ऊपर कोई होल तो नहीं है कि नहीं है, वो आप चेक करते हो। यानी कि उसके अंदर बोर कर देते हैं, होल कर देते हैं और उसको क्या करते हैं भाई, नुकसान पहुंचाते हैं। यानी कि दे बोर इनटू स्टेम एंड फ्रूट, स्टेम के अंदर आप गन्ने का जूस पीने जाओ तो सबसे पहले चेक करना है वो गन्ना अंदर से, शेरडी अंदर से रेड कलर की नहीं होनी चाहिए। अगर रेड कलर की होगी तो वो क्या होगी स्टूडेंट, जो गन्ना है उसके अंदर पेस्ट आ चुकी होगी जो आपको नुकसान कर सकती है। यानी कि वो उनके स्टेम को, फ्रूट को क्या करते हैं स्टूडेंट, बोर करते और उसको क्या करते हैं भाई, नुकसान पहुंचाते। इतना आपको एक क्वेश्चन के आंसर के अंदर लिखना है। तो स्टूडेंट पेस्ट और इंसेक्ट कैसे अटैक करते, तो 3 वेज में अटैक करते हैं। नंबर 1 वो उनके स्टेम, रूट और लीफ को कट कर देते हैं। सेकंड नंबर वो क्या करते हैं भाई, प्लांट के वेरियस पार्ट में से सेल सेप को क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, सक करते हैं। और थर्ड नंबर उनके स्टेम और फ्रूट के अंदर बोर करके उनको क्या करते हैं स्टूडेंट, अफेक्ट करते हैं। क्लियर, तो आज इतना रखते हैं, आगे का कल देखेंगे वरना कल का वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बराबर है, अब थोड़ा सा बाकी है। बराबर है, सिर्फ हमें स्टोरेज ऑफ ग्रेन तक पढ़ना है
उसके बाद जो एनिमल हस्बेंडरी आती है स्टूडेंट, पेज नंबर 209 देखो, एनिमल हस्बेंडरी आपके कोर्स के अंदर नहीं है, प्रेजेंट ईयर के लिए गवर्नमेंट ने उसको डिलीट कर दिया है। सिर्फ हमें कहां तक देखना है, स्टोरेज ऑफ ग्रेन तक ही देखना है। क्लियर? तो आज इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।